प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड देख रहे थे और उसमें हम डिफरेंसेस देख रहे थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉटकी डायोड में, है ना। ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और नहीं भी पूछा जाए तो आपको पता तो होना ही चाहिए। तो उसमें करंट रेटिंग हमने थोड़ा सा मैं भूल गया था। तो देखिए करंट रेटिंग जो आप इसमें बनाइएगा ये तो सही है। वोल्टेज रेटिंग ये होगा, दिस इज योर वोल्टेज रेटिंग। फास्ट रिकवरी डायोड के लिए 3000 वोल्ट या 3 किलो वोल्ट है, और शॉटकी डायोड में 100 वोल्ट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। करंट रेटिंग के लिए फास्ट रिकवरी डायोड में ये पैरामीटर है x इंटू 100, जहां x की वैल्यू 10 से कम है, ठीक ना। ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स चलेंगे। और शॉटकी डायोड के लिए 300 एम्पियर तक उसकी रेटिंग रहेगी, 300 एम्पियर। बाकी सब ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना चाहिए टेबल वाइज। और डिफरेंसेस आप लोगों ने देख ही लिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस डायोड एंड फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी डायोड का एस का वैल्यू 0 के नज़दीक होता है ना, मतलब बहुत कम से कम होता है, तो फास्ट रिकवरी डायोड बन जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है डायोड विद आरएल एंड आरसी लोड, डायोड विद आरएल एंड आरसी लोड। तो सर्किट थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टम का परफॉर्मेंस, और यदि आपको याद हो तो मान लीजिए कि ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है, और मान लीजिए कि ये आरएल टाइप लोड है। आरएल टाइप लोड है जिसको मैंने डीसी एक्साइटेशन दिया है। सोर्स वोल्टेज मेरा क्या है, डीसी है। ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस टर्मिनल। यहाँ का वोल्टेज वीआर है, यहाँ का वोल्टेज वीएल है। प्लस माइनस, प्लस माइनस। और यदि अगर मैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस में इंडक्टर की जगह कैपेसिटर ले लूँ तो यही सर्किट मेरा बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। इस तरह से सोर्स वोल्टेज वही है, प्लस माइनस। ये मेरा स्विच है, इसको मैं स्विच कह रहा हूँ, ऑन ऑफ स्विच। ये मेरा वीआर होगा और ये मेरा वीसी होगा। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इसका एनालिसिस किया होगा। आप जानते हो कि इंडक्टर मेरा करंट इंड्यूस डिवाइस है और कैपेसिटर मेरा वोल्टेज इंड्यूस डिवाइस है। तो बाई सिमेट्री इनके बीच में जो रिलेशंस आते हैं, वो रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे फोर्सिंग फंक्शन है, डीसी एक्साइटेशन मैंने दिया है, तो ये करंट को स्टोर करेगा। ये इंडक्टर मेरा क्या करेगा, करंट को स्टोर करेगा। ये सब बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपको समझना चाहिए। इंडक्टर जो है करंट को स्टोर करेगा, और फोर्सिंग फंक्शन के उपस्थिति में कैपेसिटर जो है वोल्टेज को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक ना। यानी ये चार्ज होगा, चार्जिंग कंडीशन। कहाँ तक चार्ज होगा आपके लिए इसके लिए रिलेशन आप लोगों ने निकाला था कि इसमें जो चार्ज स्टोर होगा फोर्सिंग फंक्शन के लिए, वो आई टी इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, ठीक ना। और इसमें कितना होता है, वी सी टी, जो कैपेसिटर में वोल्टेज इंड्यूस होगा, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है। जहाँ टाउ क्या है, टाउ इसका टाइम कांस्टेंट है, यू नो वेरी वेल। इसके लिए जो टाउ डिसाइड हुआ है, टाउ इज इक्वल टू, टाउ की जो वैल्यू होती है दैट इज एल बाई आर, है ना। और इसके लिए जो टाउ होता है वो होता है आपका आर
सी, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। अगर कई सारे इंडक्टर और कई सारे रजिस्टर है तो ये इक्विवेलेंट कर लो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। उसी तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लेके चलते हैं एनर्जी स्टोरिंग, और रेजिस्टेंस भी सिंगल रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। अच्छा, ये तो हो गया चार्जिंग कंडीशन, आप लोगों ने निकाला होगा ड्यूरिंग चार्जिंग। लेकिन अगर आप यही फोर्सिंग फंक्शन हटा लेते हो, यानी सोर्स वोल्टेज को आप हटा लेंगे, तो यह डिस्चार्जिंग कंडीशन में चला जाएगा। और उस कंडीशन में जो करंट डिस्चार्ज होगा उसका इक्वेशन आप लोगों ने निकाला होगा, ये आता है आई नॉट, जहाँ आई नॉट इसका पीक वैल्यू है, और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट। उसी तरह इसमें वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, जिसकी वैल्यू आती है वी सी टी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। हाँ, ये आता है पीक वोल्टेज इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। अब यहाँ पे आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है कि यदि हम इस सर्किट में इंक्लूडिंग डायोड रख ले तो क्या होगा, है ना। डायोड अगर हम रखते हैं, इसके साथ साथ अगर डायोड भी आ जाए तो क्या कंडीशंस होंगी, कैसे ये पिक्चर, कैसे इसका एनालिसिस होगा, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले आरसी सर्किट के लिए देख लेते हैं, है ना। आरसी सर्किट टॉपिक है हमारा डायोड विद आरसी लोड। डायोड विद आरसी लोड। देखिए इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। ये मैंने स्विच दे दिया, यहां पे मैंने डायोड को रखा, ये इसका रजिस्टर है यानी रजिस्टेंस, यहां पे कैपेसिटर, और ये सर्किट आपका इस तरह से बनेगा। ये सर्किट आपका इस तरह से बनेगा। सोर्स वोल्टेज है आपका Vs, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज है Vr, और कैपेसिटेंस का वोल्टेज है Vc। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। हमने डीसी सप्लाई दिया है, दिस वोल्टेज इज डीसी। तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या डिफरेंस होने चाहिए ये हमको देखना है। देखिए अगर इस सर्किट में अगर मैं स्विच को t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे क्लोज कर देता हूं, t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे क्लोज कर दूंगा, तो क्या होगा, इसमें से एक करंट फ्लो करेगा, सोर्स वोल्टेज करंट जाएगा, है ना। मान लीजिए कि वो सोर्स करंट IS है, सोर्स करंट IS है, और चूंकि इस डायोड का ये वाला एनोड टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये कैथोड टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो ये डायोड मेरा, अगर ये आइडियल डायोड है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। दिस डायोड बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी इस टर्मिनल पे वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइज में इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा। और यदि ये नेगेटिव टर्मिनल होता और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता, तब ये डायोड मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में आता, और रिवर्स बायस कंडीशन में आने के बाद ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता, यानी कि पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज इस डायोड में आ जाता, यहाँ का कोई वोल्टेज
ना होता। ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की कंडीशंस हैं। तो मान लीजिए कि डायोड मेरा फॉरवर्ड वाइज में है, तो ये डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस डायोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा इन दैट इंस्टेंट? 0 हो जाएगा। तो जरा केवीएल लगाओ। तो इसमें अगर आप केवीएल लगा दीजिए, इस पूरे मेश में आप केवीएल लगा दीजिए, तो एट स्टडी स्टेट आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -Vs, क्या मिल जाएगा? -Vs प्लस VR प्लस VC इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं कि VR प्लस VC इज इक्वल टू VS। VR प्लस VC इज इक्वल टू VS, ये हो जाएगा। या मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए कि सर्किट का करंट I है, तो आप कह सकते हैं कि IR और कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है? कैपेसिटर का वोल्टेज होता है आपका 1/C I dt प्लस VCO इज इक्वल टू VS, जहां VCO क्या है? VCO इज इक्वल टू इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज। और इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं 0 मान लेता हूं। क्यों 0 माना? क्योंकि हमें लगाना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइंड होता है? ये टी डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट करने का काम करता है ना? तो अगर आपको पता हो, इस सर्किट का एनालिसिस आप डायरेक्टली भी कर सकते थे क्लासिकल वे से, लेकिन मैं कहूंगा कि अब आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करिए एज ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, है ना? तो हमने इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का 0 मान लिया है। तो ये सर्किट इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा? IR प्लस 1/C I dt is equal to Vs. Now taking Laplace transform on both sides, taking Laplace transform on both sides, क्या मिल जाएगा? देखो, ये IT का फंक्शन IS हो जाएगा, तो हमको मिलेगा R IS प्लस 1/C, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये हो जाएगा IS अपॉन S इज इक्वल टू, क्योंकि कोई भी सर्किट एलिमेंट जो होगा वो t इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, t इज लेस देन 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं है। बोलो, तो क्या मैं इसको VS UT लिख सकता हूं, यूनिट स्टेप फंक्शन? अगर UT नहीं लिखूंगा तो मुझे यहां डिफाइन करना पड़ेगा एट t इज ग्रेटर देन 0, है ना? UT लिख दिया तो t इज ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। और आप जानते हो कि यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/S होता है एट t इज ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना? तो ये हो जाएगा VS बाई S, VS बाई S। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये आपका मिल जाएगा IS प्लस 1/RC
आर सी एस इंटू आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर इंटू एस। ये आर आपने कॉमन लिया है, तो कॉमन लेके जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड में आई एस को कॉमन ले सकते हो, तो आई एस को कॉमन लोगे तो आई एस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, आर सी एस प्लस 1 बटे में आर सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस। ठीक है, देखो यहां से एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली आपको क्या मिल जाएगा, आई एस इज इक्वल टू सी बी एस अपॉन आर सी एस प्लस 1, या आप इसको लिख सकते हैं सी बी एस। अब इन सब चीज की प्रैक्टिस करो खूब, है ना, अब ऐसे ही काम चलेगा। आप क्या कीजिए, आरसी कॉमन ले लीजिए, आरसी कॉमन ले लिया तो ये मेरा यहां पे हो जाएगा s प्लस 1 अपॉन आर सी, एस प्लस 1 अपॉन आर सी। देखिए फिर से कि एक c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, तो आई एस इज इक्वल टू वाट, आई एस आपको मिल गया वी एस सोर्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन आर सी। और आप जानते हो कि 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है टाइम डोमेन में, वो हो जाता है e की पावर माइनस एटी। तो क्या किया हमने यहां पे, हमने कह दिया कि टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म on both sides, taking inverse Laplace transform on both sides, क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा आई टी इज इक्वल टू वी एस बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया, ये इसका इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, इस सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो गया, वी एस बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। या मैं इसको लिख सकता हूं आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई, ये सेम फेनोमेना जैसे कि डीसी एक्साइटेशन आरसी सर्किट लोड के लिए था, डीसी सर्किट आरसी लोड के लिए था। अब ये तो आ गया आपका इंडक्टर या कैपेसिटर में बहने वाली धारा। अब बताओ मुझे कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो है आपका VCT कैपेसिटर वोल्टेज। हाँ,
कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज को आपने डिफाइन किया है 1/c विद इन द टाइम लिमिट 0 to t i dt विद इनिशियल करंट 0। VCO की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसको जरा फर्दर सॉल्व कीजिए। ठीक ना, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा VCT इज इक्वल टू 1/c 0 से t, i की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ dt, t बाई टाउ dt। तो ये इसका कैपेसिटर वोल्टेज हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका I नॉट अपॉन C 0 से t e टू द पावर माइनस t बाई टाउ dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करोगे, आप कहोगे माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू यू, है ना। तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस टाउ du, और चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपको मिल जाएगा I नॉट अपॉन C इंटू माइनस टाउ, जब t इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और t बाई टाउ, लिमिट कहाँ चली जाएगी, माइनस टी बाई टाउ ना। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा कितना, e की पावर u का u ही रहेगा ना, e की पावर u, और ये कितना चला जाएगा 0 से u इज इक्वल टू 0 टू t की वैल्यू t ही रखो, तो ये हो जाएगा माइनस टी बाई टाउ, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा फर्दर सॉल्व कर लो। I नॉट अपॉन C, टाउ की वैल्यू है माइनस RC, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ और माइनस e की पावर 0, तो एक c से एक c यहां खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I नॉट R, और इसको आप लिख सकते हो, एक्चुअली ये माइनस है, देखिए ये माइनस है, और इसको आप रिवर्स कर दो तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। व्हाट इज I नॉट R, I नॉट उसकी पीक वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो पीक वोल्टेज मिल जाएगा। और वैसे भी आप देखो I नॉट क्या है, I नॉट इज इक्वल टू VS बाई R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कह सकते हो VS 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये आपका आ गया VCT, ये आपका क्या आ गया VCT, दिस इज द वैल्यू ऑफ VCT। यानी कि कैपेसिटर इंक्लूडिंग डायोड, अगर आप उसको फोर्सिंग फंक्शन देते हो तो उसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होगा वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी चार्जिंग की कंडीशन आएगी, और जबकि उसमें करंट क्या होगा, करंट आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, करंट क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं
इसको ग्राफिकली दिखाऊं आरसी सर्किट के लिए, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं। है ना, ये मेरा पीक करंट है, दिस इज माय पीक करंट। अब इस पीक करंट से करंट मेरा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। देखिए इस तरह से मेरा एक्सपोनेंशियली करंट डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वोल्टेज के केस में क्या हो रहा है, इसको मैं टाइम का फंक्शन मान लूं, तो ये हो गया मेरा आई टी, ये है मेरा पीक करंट। वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज मेरा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। ये इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से, ये है मेरा वीटी, दिस इज आई टी, दिस इज वीटी। और ये इसका पीक वैल्यू आएगा, कहाँ तक जाएगा, ये वोल्टेज की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, वीएस तक जाएगी। और करंट डिक्रीज होके कहाँ तक जाएगा, एट इनफाइनाइट टाइम ये जीरो हो जाएगा, जहां पे ये वैल्यू क्या होती है 0.368 आई नॉट, और ये वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 0.635 वीसीटी, वीसीटी पीक वैल्यू, वीएम सॉरी, वीएम। तो ये इसका ग्राफिकल बिहेवियर आपने देखा, ये थोड़ा तिरछा बन गया है ना, मिटेगा नहीं अब, चलो ऐसे ही रहने दो। ये स्ट्रेट लाइन है, ये मान के चलना, ये स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आप सर्किट में डायोड लगा देते हैं सीरीज में, सर्किट में आपने डायोड लगा दिया है सीरीज में, तो इसमें रिवर्स करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए फोर्सिंग फंक्शन को हटा लेते हैं, फोर्सिंग फंक्शन को हटा लेते हैं, तो अगर ये डायोड ना होता तो कैपेसिटर की पोलैरिटी इंटरचेंज हो जाती। अब ये कैपेसिटर क्या करता है, जितना ये चार्ज हुआ था उतने से ही ये सर्किट को करंट फ्लो करने देता जब तक कि ये डिस्चार्ज ना हो जाए। लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं होगा, डायोड अगर आपने लगा दिया तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होना है, करंट का डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड वाइज में ही रहेगा, रिवर्स वाइज में तो इसका वोल्टेज ही जीरो हो जाएगा ना, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो करंट का डायरेक्शन नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा अगर आप इस सर्किट में डायोड लगा देते हैं। नियम यह कहता है कि अगर इस सर्किट में डायोड ना होता और ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में चला जाता, यानी फोर्सिंग फंक्शन आप हटा लेते सिस्टम से, तो इस कैपेसिटर ये एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता और इसकी पोलैरिटी इंटरचेंज हो जाती, अब ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में आ जाता। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने ये फोर्सिंग फंक्शन हटा लिया, तो अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि डायोड जब भी वर्क करेगा फॉरवर्ड वाइज में करेगा, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल तो होता नहीं है ना, तो एक ही डायरेक्शन में करेगा। ये एलसी सर्किट में और अच्छे से समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट, और मेन वही है। तो चूंकि आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने आरसी सर्किट डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं डायोड विद डायोड विद आरएल लोड।
और इसमें भी हम इनिशियल करंट को, इनिशियल वोल्टेज को दोनों के 0 मानेंगे। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे इसका सर्किट एनालिसिस। ये मेरे पास एक सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पे मैंने स्विच दे दिया, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, और इसको मैंने दे दिया डीसी एक्साइटेशन प्लस माइनस। ये मेरा स्विच क्लोज हो रहा है t बराबर 0 पर, स्विच है। ये है बी आर और ये है बी एल। ठीक, लगा दो केवीएल, इसमें केवीएल लगा दीजिए आप। तो जब केवीएल लगाएंगे तो इसमें क्या रिलेशन होगा, माइनस वी एस प्लस वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हो कि वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू वी एस। ये आ गया। अभी क्या मिलेगा, रख दो वैल्यू, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी और वी आर इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी एस हो जाएगा। ठीक ना, इसमें भी आप क्या करो, एल से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई। ये आई लिखा है, स्मॉल आई लिखा है, यू नो वेरी वेल कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को मान के चल रहे हैं हम लोग। आप जानते हो कि वोल्टेज और करंट बेसिकली टाइम का फंक्शन होता है ना, बेसिक पढ़ो। ये हो जाएगा वी एस बाई एल, वी एस बाई एल। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म on both sides, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो। एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देखो सिंगल एनर्जी एलिमेंट तो आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया होगा। अब इसी में अब आप एलसी में अगर आप जाओगे तो एलसी में डबल एनर्जी सोर्सेज होंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये सर्किट एनालिसिस में ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी सर्किट एलिमेंट में जितने एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जितने एनर्जी एलिमेंट होंगे, वो उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एलसी सर्किट की बात करोगे तो वहां 2 एनर्जी एलिमेंट हो जाएंगे, 2 एनर्जी एलिमेंट हो जाएंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब या तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, सबसे बढ़िया रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको एक बार और रिवाइज कर लो। नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बता दूंगा। क्लियर? तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे हम, तो देखो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस आई एस माइनस आई जीरो। इनिशियल करंट, जहां आई एस क्या है, आई जीरो क्या है, इनिशियल करंट ऑफ इंडक्टर, और मैं मान लेता हूं कि आई जीरो इज 0, है ना। इसमें जो इनिशियली इस सर्किट को क्लोज करने से पहले जो इसमें करंट फ्लो कर रहा था वो 0 था, कोई एनर्जी स्टोर इसमें नहीं था। ये क्या हो जाएगा, प्लस आर बाई एल इंटू आई एस इज इक्वल टू बी एस बाई एस हो जाएगा। यहां ध्यान देना बच्चे, यहां गलती करते हैं। बी एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, बी एस बाई एस हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। सर्किटरी हमेशा t इज ग्रेटर देन 0 के लिए फॉलो करेगा, ये हमेशा कॉजल सिस्टम होता है, ध्यान रखें। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं रिड्यूस कर दूं, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा, यहां पे आप क्या मिल जाएगा, आई एस कॉमन ले लो, आई एस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू वी एस बाई एस, इज इक्वल टू वी एस बाई एस। तो मैं कह सकता हूं, कैसे सॉल्व होगा, आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आई एस की बी एस, आई एस, आई एस इज इक्वल टू आई एस इज इक्वल टू वी एस बाई एस वी एस बाई एस इंटू एस प्लस आर बाई एल। वी एस बाई एस, वी एस बाई एस, और ये एस प्लस आर बाई एल इधर जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वही मैंने दिखाया, वी एस बाई एस इंटू एस प्लस आर बाई एल। अब इस फैक्टर को आप कैसे सॉल्व करोगे? बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो पार्शियल, देखो मैं इसकी देखो एक तरीका बताता हूं। अगर वन अपॉन एस प्लस ए और एस प्लस बी है, मान लीजिए एस प्लस बी है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखो मान लीजिए इसमें कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करोगे? इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा वन अपॉन एस, सॉरी, वन अपॉन एस प्लस ए माइनस वन अपॉन एस प्लस बी, यानी एक बटा छोटा माइनस एक बटा बड़ा। बड़ा कौन है? बी। छोटा कौन है? ए। तो ए को आप पहले लो माइनस बी। अब आप क्या काम कर दीजिए, वन अपॉन बी माइनस ए से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वन माइनस बी अपॉन ए से आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो उसी तरह अगर इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, तो क्या आ जाएगा बोलो तो? ये आ जाएगा वन बाई एस माइनस वन बाई एस प्लस आर बाई एल डायरेक्ट, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एस प्लस आर बाई एल माइनस एस, तो आर बाई एल आ रहा है ना, तो वन बाई आर बाई एल से डिवीजन कर दो, तो ये हो जाएगा एल बाई आर। ये क्या हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा। नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म on both sides, तो एस डोमेन फंक्शन अब किस में चेंज हो जाएगा, टाइम डोमेन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, आई टी इज इक्वल टू एल बाई आर, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो, वन माइनस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास, सॉरी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई आर बाई एल। ओ सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ा, t इंटू आर बाई एल होगा ना, e टू द पावर ए टी होता है, t इंटू आर बाई एल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। बी एस कहीं मिसिंग हुआ है क्या, आई एस इज इक्वल टू दिस है ना, तो बी एस भी तो होगा यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया, ये हो जाएगा वी एस, है ना, वी एस। तो इससे आपका जो हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू आई नॉट एल, कैंसिल होगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बेटा, वी आर प्लस बी एल एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर वी एस डी आई बाई डी टी आर बाई एल हो जाएगा, वी एस बाई एल हो जाएगा। टेकिंग एस आई एस कॉमन ले लेंगे, तो एस प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू वी एस बाई
एल भी तो है यहाँ पे, वी एस बाई एस एल, वी एस बाई एस एल। ध्यान नहीं दिलाया। अब कहाँ से दिलाओगे बेटा, इतने दूर बैठे हो, पता नहीं हमको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे एस एल भी होगा ना भाई, एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये एल यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली बचा बी एस बाई आर, और इसको मैं आई नाट मान लूँ तो ये हो जाएगा आई नाट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू, वेयर टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। तो इंडक्टर जो है फॉरवर्ड वाइज में करंट को स्टोर करेगा। व्हाट अबाउट वोल्टेज इन इंडक्टर, है ना। तो वोल्टेज इन इंडक्टर क्या है, VLT, VLT इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और अभी आपने आई निकाला है तो ये हो जाएगा एल डी बाई डी टी। आई की वैल्यू रख दो, तो आई की वैल्यू है आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर इन दिस केस। तो ये कितना हो जाएगा, एल, आई नॉट को बाहर निकाल लो और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 कितना आएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बोलो तो, माइनस माइनस का प्लस 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एल आई नॉट, टाउ की वैल्यू रख दो एल बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पे करंट जो है, वोल्टेज जो है डिक्रीज करेगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट आर इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी एल टी क्या जाएगा, वी एल टी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। वोल्टेज इस रेट से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ई का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, करंट मेरा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा एट चार्जिंग कंडीशन। अगर इसको मैं ग्राफिकली दिखा दूं, है ना, इस तरह से, तो ये मेरा चार्जिंग कंडीशन होगा करंट का। अगर मैं इसको IT कह रहा हूं और ये यूनिट स्टेप करंट है, तो करंट मेरा इस तरह से ग्रोथ करेगा, इस तरह से, है ना। बट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज मेरा इस तरह से कम हो जाएगा, T विद रिस्पेक्ट टू, ये होगा VT, ये है पीक वोल्टेज VS, और ये पीक करंट I नॉट, ठीक ना। ये टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, ये इसका टाइम कांस्टेंट होगा 0.368 VS, और ये हो जाएगा 0.632 I नॉट। चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन, क्लियर है। तो ये तो हो गया रिस्पांस RC और RL सर्किट का, जब आपने उसके साथ डायोड को भी इंक्लूड किया। अब डायोड को इंक्लूड करने का एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि रिवर्स करंट फ्लो नहीं करेगी, हमेशा फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी का रिस्पांस फॉर LC सर्किट। शायद आपके सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन एज ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको LC सर्किट से रिस्पांस आना ही चाहिए, नहीं तो आगे पढ़ोगे कम्यूटेशन पढ़ोगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा। तो अभी पढ़ लो
एलसी सर्किट का रिस्पांस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट चैप्टर में एलसी सर्किट का रिस्पांस देखते हैं हम लोग। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से डाउनलोड। Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.